नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। हम देख रहे थे राजस्थान के लोक देवता। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो लोक देवता देवनारायण जी का जन्म भीलवाड़ा के आसिंद में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है गोठा दड़ावत। गोठा दड़ावत, यहां लोक देवता देवनारायण जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम या इनके पिता का नाम सवाई भोज था। सवाई भोज के 23 भाई थे। इन 23 भाई और सवाई भोज को मिलाकर बगड़ावत कहा जाता था। बगड़ावत कहा जाता था। ये जो बगड़ावत थे, इनका जो संघर्ष था या जो युद्ध था वो चल रहा था बिन्हाई के शासक से। बिन्हाई अजमेर में है, तो बिन्हाई के शासक से इनका युद्ध चल रहा था। तो जो सवाई भोज हैं उनकी मृत्यु हो जाती है बिन्हाई के शासक के हाथों, या बिन्हाई से युद्ध करते समय ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तब बिन्हाई के शासक को मारकर अपने पिता का बदला लिया। किसने? तो देवनारायण जी थे, उन्होंने बिन्हाई के शासक को मारकर उनका वध करके अपने पिता का बदला लिया। अपने पिता का बदला लिया। आगे देखते हैं। इनकी माता का नाम था वो सेडू खट्टानी था। इनका जो विवाह था वो मध्य प्रदेश में एक जो धार जो मध्य प्रदेश के अंदर धार या धार के शासक थे जयसिंह। जयसिंह, इन जयसिंह की जो पुत्री थी या राजकुमारी थी उनका नाम था पीपलदे। तो देवनारायण जी थे, उनका जो विवाह था वो किनके साथ हुआ था? दहाड़ या धार के जो शासक थे जयसिंह, उनकी पुत्री थी पीपलदे से हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखना पीपलदे है। आगे इनका एक घोड़ा था, उन घोड़े का नाम लीलागर था। वो घोड़ा नीले रंग का था, इसलिए उसका नाम पड़ गया लीलागर। आगे देखते हैं। जो देवनारायण जी थे वो नागवंशीय गुर्जर थे। नागवंशीय गुर्जर थे। अब गुर्जर जाति से संबंध होने के कारण जो गुर्जर हैं वो इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। नागवंश के तो ये कुल देवता हो जाएंगे और आराध्य देव हो जाएंगे गुर्जर जाति के। आराध्य देव मानते हैं। गुर्जर जाति से संबंध होने के कारण ये इनको आराध्य देव मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इनके प्रमुख मंदिर देखें तो एक से अधिक स्थानों पर इनके मंदिर हैं। एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मंदिर है वो है इनके जन्म स्थान पर, जिसका नाम है गोठा दड़ावत। गोठा दड़ावत। अगला है वो है देहमाली या देवमाली। देहमाली या देवमाली, दोनों नाम ही सही है। आगे देखते हैं तो एक अन्य स्थान है देवडूंगरी। देवडूंगरी। इनके अलावा एक स्थान और है जिसका नाम है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया। इन चारों जगह पर, चारों स्थानों पर देवनारायण जी की मंदिर है। देखते हैं कि ये स्थान कहाँ कहाँ स्थित है। सबसे पहले देखते हैं गोठा दड़ावत। तो ये अभी देखा था हमने, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ये गांव, ये जो कस्बा है वो स्थित है। ये इनका जो मंदिर है वो यहाँ बना हुआ है। इसके अलावा देहमाली या जो देवमाली है वो ब्यावर अजमेर में स्थित है। ब्यावर अजमेर में स्थित है। इस देहमाली या देवमाली को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। बगड़ावतों का गांव कहा जाता है।
आगे देखते हैं, जो देवडूंगरी है वो देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देवदाम जो जोधपुरिया है वो जोधपुर में स्थित नहीं है, ध्यान रखना, जोधपुर में स्थित नहीं है। ये देवदाम जोधपुरिया है वो टोंक में स्थित है। देवदाम जोधपुरिया टोंक में स्थित है। इन चारों स्थानों पर जो देवनारायण जी हैं इनके मंदिर बने हुए हैं। चारों के चारों स्थान हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, तो देवनारायण जी के जो मंदिर होते हैं, देवनारायण जी के जो मंदिर होते हैं वहां मूर्ति नहीं पाई जाती, बल्कि मूर्ति की जगह ईंटें पाई जाती हैं। तो मंदिर में ईंट होती है और ईंटों की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, किस लोक देवताओं की मूर्ति नहीं होती, मूर्ति की जगह जो ईंट है उनकी पूजा की जाती है। तो ईंटों की पूजा की जाती है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो देवनारायण जी हैं इनको आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। तो आयुर्वेद के ज्ञाता इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने सर्वप्रथम जो नीम और जो गोबर था उनका औषधीय रूप बताया, औषधि के रूप में उपयोग बताया। इसीलिए इनको आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। आयुर्वेद के देवता के रूप में पूजा की जाती है। पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि इन्होंने नीम और जो गोबर है उसका औषधीय उपयोग बताया था। बगड़ावत जो ग्रंथ है वो लक्ष्मी कुमारी द्वारा लिखा गया है। इनका जो मेला लगता है वो गोठा दड़ावत और जो चारों स्थान है वहां लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन गोठा दड़ावत और जो देवदाम जोधपुरिया, इसके अलावा देवडूंगरी और जो देवमाली है वहां इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। इनकी जो फड़ है वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ है। वो सबसे पुरानी फड़ है, सबसे पुरानी फड़ क्या होती है, कपड़े के ऊपर चित्रांकन करके या जो लोक देवता हैं या किसी अन्य कार्यों का चित्रांकन किया जाना फड़ कहलाता है। ये कपड़े पर बनी हुई होती है, सबसे पुरानी है इनकी फड़। इसके अलावा इनकी जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी की गई है। तो वो डाक टिकट सबसे छोटी डाक टिकट है, वो जारी की गई है। वो डाक टिकट 5 रुपए की है। 5 रुपए की डाक टिकट भारत संचार जो विभाग है उसके द्वारा जो डाक टिकट है वो जारी की गई है। देखिए, ये जो आपको इस तरफ दिख रही है ये 5 रुपए की जो भारतीय संचार विभाग है या जो डाक संचार विभाग है इसके द्वारा जारी सबसे छोटी जो डाक टिकट है वो जारी की गई है इनके ऊपर। कब जारी की गई थी, तो सन 2011 में जारी की गई थी। इसके अलावा ये इनकी फड़ है जिसका वाचन गुज्जर जाति के जो भोपे होते हैं, गुज्जर जाति के भोपे द्वारा किया जाता है। और इस फड़ के वाचन में जिस वाद्य यंत्र की सहायता ली जाती है उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से इस फड़ का वाचन किया जाता है। और वाचन कौन करता है, तो गुर्जर जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा इसका वाचन किया जाता है। इसके अलावा डाक टिकट कब जारी की गई थी, तो सन 2011 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी की गई थी। एकमात्र एक से लोक देवता हैं जिनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी की गई है सन 2011 में। आगे देखते हैं, कल्लाजी राठौड़। देखिए, कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म था वो देख लेते हैं पहले। इनका जन्म सामियाना कहाँ है, मेड़ता में, और मेड़ता पड़ता है नागौर में। वर्तमान में मेड़ता नागौर में स्थित है। तो सामियाना में इनका जन्म हुआ था।
इनके जो पिता थे वो पिता जयमल मेड़तिया या जो जयमल राठौड़ थे, जयमल के भाई थे, जयमल के भाई थे और उनका नाम था आस सिंह, उनका नाम था आस सिंह। इस प्रकार से जो कल्लाजी थे वो जयमल के भतीजे हुए। तो जयमल के भतीजे, जयमल के भतीजे थे। पिता का नाम ध्यान रखना, आस सिंह और जयमल के भतीजे थे। जन्म कहां हुआ था? सामियाना नागौर में, जो मेड़ता में पड़ता है। इसी कारण इनके नाम के आगे मेड़तिया लगाया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान इतिहास में जो मीराबाई है, वो मीराबाई इनकी बुआ थी, बुआ जी थी। तो मीराबाई इनकी बुआ जी थी और जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। इनके गुरु का जो नाम है वो भैरवनाथ, भैरवनाथ है। इसके अलावा ये नाग देवता या जो शेष नाग हैं उनके अवतार माने जाते हैं। इनके अन्य नामों में देखें तो केहर, कमदन, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से इनकी पूजा की जाती है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहां भी इनकी पूजा की जाती है। तो आगे देखते हैं, देखिए इनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। क्यों? जब अकबर चित्तौड़ की चढ़ाई कर रहा था, अकबर चित्तौड़ आता है और घेरा डाल लेता है, तब अकबर अपनी जो बंदूक है उससे गोली दागकर जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसकी दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। तो जयमल और जो कल्लाजी राठौड़ थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको इस चित्तौड़गढ़ किले की सुरक्षा करनी है और जो दीवार है उसका पुनर्निर्माण कराना है। एक दिन क्या हुआ, जो जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ थे वो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी देखरेख कर रहे थे, उसका जो निर्माण कार्य है उसकी देखरेख कर रहे थे। देखरेख के समय ही जो अकबर हैं उनकी बंदूक की उनकी तोप का एक गोला आकर लगता है और जो जयमल जी हैं उनकी जो टांग है वो टूट जाती है, वो बेकार हो जाती है, तो वो चलने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरे दिन जब युद्ध होता है, युद्ध का आगाज होता है, सभी रणभूमि में जाने के लिए तैयार होते हैं, तब जयमल के चेहरे पर एक अजीब सी निराशा दिखाई दी। कल्लाजी राठौड़ ने इस निराशा को भापा और उन्हें अपने साथ ले जाकर रणभूमि में लेकर गए और वहां जाकर खुद के कंधे पर बैठा के जयमल को युद्ध में लेके गए। तब इन दोनों ने जब युद्ध किया तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो 4 हाथ हैं, कल्लाजी राठौड़ के 2 हाथ न होकर 4 हाथ एक साथ चल रहे हैं, इसीलिए इनको 4 हाथों वाले देवताओं के नाम से जाना जाता है। 4 हाथों वाले देवताओं के नाम से जाना जाता है। 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से किन्हें पूजा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कल्लाजी राठौड़ है तो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसके अलावा जो जहरीले विषैले जो जीव हैं उनका जो इलाज है उसके लिए इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा सर्प या कुत्ते के काटने पर भी इनकी पूजा की जाती है। तो ये भी बात ध्यान रखना। आगे देखते हैं, देखिए इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो शामल या डूंगरपुर में है। और वो क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहां जो इनका जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में एक तो अफीम चढ़ाई जाती है, इसके साथ ही जो केसर है वो भी चढ़ाई जाती है। तो अफीम और केसर चढ़ाने के कारण ये जो शामली या जो डूंगरपुर के अंदर इनका जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं मल्लीनाथ जी। देखिए मल्लीनाथ जी थे, इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, मारवाड़ के अंदर बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता थे, उनका नाम रावल सलका था। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब जो मल्लीनाथ जी थे वो यहां से अपने पुश्तैनी गांव को छोड़कर महेवा चले जाते हैं। महेवा क्यों? महेवा में इनके चाचा थे कानड़
कानड़देव इनके पास चले जाते हैं। जब कानड़देव की मृत्यु हो जाती है तो मल्लीनाथ जी इसके शासक बन जाते हैं महेवा के। महेवा की जो सत्ता है वो मल्लीनाथ जी के हाथों में आ जाती है। इसके बाद इन्होंने अपने जो साम्राज्य है उसका काफी विस्तार किया। आगे देखते हैं इनकी माता का नाम क्या था, तो जानी दे इनकी माता का नाम था, और इनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, वो मेवा नगर को बनाई थी, मेवा नगर को अपनी राजधानी बनाई थी। और यहां एक मालानी जो प्रदेश है, उस मालानी प्रदेश का जो नाम है वो इन्हीं के आधार पर रखा गया है, मल्लीनाथ जी के नाम के सम्मान में ही रखा गया है मालानी प्रदेश। तो मेला कब लगता है इनका और कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर चैत्र शुक्ल एकादशी से जो पूर्णिमा है वहां तक, चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक इनका मेला लगता है। कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। आगे देखते हैं गौतमेश्वर भूरिया बाबा। देखो गौतमेश्वर के दो मंदिर हैं, एक गौतमेश्वर जो भूरिया बाबा है उनका मंदिर तो सिरोही के अंदर है, जबकि अलावा एक गौतमेश्वर है उनका मंदिर प्रतापगढ़ के अंदर है। देखिए गौतमेश्वर भूरिया बाबा है, इनकी पूजा कौन करते हैं? तो अधिकतर जो पूजा है गोडवाड़ या गोडवाड़ी जो मीणा है, गोडवाड़ी जो मीणा है वो इनकी पूजा करते हैं और इन्हीं के वो आराध्य देव हैं। गोडवाड़ी मीणाओं के आराध्य देव हैं जिनका नाम गौतमेश्वर भूरिया बाबा है। मीणा जाति के इष्ट देवता है। मीणा जाति के लोग इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। इनका जो मंदिर है वो सूकड़ी नदी के किनारे सिरोही के अंदर है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और पाली के अंदर भी इनके मंदिर बने हुए हैं। तो ये शौर्य के प्रतीक, वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि गोडवाड़ जो मीणा है, गोडवाड़ी जो मीणा है, इनके आराध्य देव कौन है, या जो गोडवाड़ी या जो मीणा जाति के जो लोग हैं वो किसे अपना आराध्य देव मानते हैं। या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गोडवाड़ी जो मीणा है वो किस देवता की या किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते। या फिर प्रश्न ये पूछ ले कि जो गौतमेश्वर जो भूरिया बाबा है उनका मंदिर कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, सिरोही के अंदर इनका मंदिर स्थित है। आगे देखते हैं तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था वो गागादेव राठौड़ था। गागदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। और जो वीरमदेव है उनके ये वीरमदेव है उनके ये पुत्र थे। इनकी जो पूजा है वो जहरीले जीव विशेष रूप से जहरीले जो कीड़े हैं, जहरीले कीड़े के काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, जहरीले कीड़े के काटने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा तल्लीनाथ जी। इनका जो प्रमुख स्थल है या जो मंदिर है वो कहाँ है? जालोर के अंदर जो पांचोटा गांव है वहां पंचमुखी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर इनका जो मंदिर है वो स्थित है। आगे देखते हैं इल्लोजी। इल्लोजी थे वो, या इल्लोजी को जो कुंवारे हैं उनके देवता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये जीवन पर्यंत कुंवारे रहे, लेकिन बाद में इन्होंने कुंवारों को विवाहित होने का जो आशीर्वाद है वो दिया। तो कुंवारों के देवताओं के रूप में या छेड़छाड़ के देवताओं के रूप में, छेड़छाड़ के जो लोक देवता है वो इनको कहा जाता है, या फिर कुंवारों के लोक देवताओं के रूप में भी इनको पूजा जाता है। कुंवारों के लोक देवताओं के रूप में भी इनको पूजा जाता है। बाड़मेर के अंदर इनकी एक जो सवारी है वो निकाली जाती है। उस सवारी में एक अजीब बात है। अजीब बात यह है कि उस सवारी का जो शुभारंभ है वो तो खुशी के साथ होता है, हर्ष उल्लास के साथ होता है, लेकिन उसका जो अंत है वो रोने और बिलखने के कारण होता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो इल्लोजी है इनकी सवारी कहाँ निकलती है? तो बाड़मेर में इनकी सवारी निकली जाती है। आगे देखते हैं
रूपनाथ जी या जोरडा जी। देखिए, रूपनाथ जी या जोरडा जी थे, वो पाबू जी के भतीजे थे, पाबू जी के भतीजे थे। हमने जब पाबू जी पढ़ा तब देखा था कि पाबू जी जब विवाह करने जाते हैं तब एक घोड़ी लेकर जाते हैं और उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये जो घोड़ी थी वो किसकी थी? देवली चारण की थी, देवली चारण की थी। अब जब बाबूजी फेरे ले रहे थे उसी समय देवली चारण की जो गाय थी, उसी समय देवली चारण की जो गाय थी वो पाबूजी के जो बहनोई थे, पाबूजी के बहनोई थे जिंदीराव खींची, वो लेकर चले जाते हैं। जिंदीराव खींची लेकर चले जाते हैं, उनका हरण कर लेते हैं। तो पाबूजी चौथे फेरे के बीच में से ही उठकर उन गायों को छुड़ाने जाते हैं और देचू जो गांव है वहां वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देचू में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। थोड़े दिन बाद इन्हीं के भतीजे रूपनाथ जी या जो झोरडा जी थे, इन्होंने जो जिंदीराव खींची था, जिंदीराव खींची था, खींची चौहानों की एक शाखा है, चौहान वंश की एक शाखा है, ये जायल के थे, जायल के। तो रूपनाथ जी या जो झोरडा जी थे, इन्होंने जिंदीराव खींची को मारकर अपने जो चाचा थे या ताऊ थे उनका बदला लिया। तो ध्यान रखना, पाबूजी की मृत्यु का बदला किसने लिया? या रूपनाथ जी, झोरडा जी, इनका ध्यान रखना। इनके जो थान है वो कोलुमंड जोधपुर के अंदर भी है, इसके अलावा जो सिमुदड़ा जो बीकानेर है वहां भी है। तो आगे देखते हैं। देखिए, देव बाबा, देखते हैं, देव बाबा थे, इनको गवालों के देवता कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वो नंगला भरतपुर के अंदर है, नंगला भरतपुर के अंदर है। पशुओं के बीमार होने पर इनकी पूजा की जाती है। तो यही बात इनके बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मेन बात ध्यान रखना, ये गवालों के देवता है और जो नंगला जो भरतपुर है वहां इनका मंदिर है। आगे देखते हैं वीर बीगा जी। जाट जाति के अंदर एक गोत्र होता है जाखड़, जाखड़ गोत्र होता है जाट जाति के अंदर। इसी जाखड़ गोत्र के अंदर इनका जन्म हुआ था वीर बीगा जी का। कहां हुआ था? तो रोडी, बीकानेर के रोडी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो जाखड़ जो है, जाखड़ जो जाट हैं वो उनको आराध्य देव मानते हैं या कुल देवता मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, आराध्य देव या कुल देवता मानते हैं जाखड़। तो इनकी जाति जाट थी लेकिन इनका गोत्र क्या था? वो जाखड़ था। तो जाखड़ जो जाट हैं वो इनको अपना आराध्य देव मानते हैं और इन्होंने मुस्लिम जो लुटेरे हैं उनसे गायों को चुराने के लिए बलिदान दिया था। तो गोरक्षक भी इनको कहा जा सकता है, गोरक्षक, गोरक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। आगे देखते हैं केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी थे वो गोगा जी के पुत्र थे और इनका जो मंदिर है गोगा जी के पुत्र थे। चूरू के अंदर ही इनका मंदिर स्थित है, चूरू में इनका मंदिर स्थित है। अब ये राजस्थान में नहीं पूजे जाते बल्कि इनकी पूजा हिमाचल में भी की जाती है। हिमाचल जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इनकी पूजा की जाती है। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है, बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। थान पर सफेद ध्वज पहनाते हैं और इनका जो बोपा है, इनका जो पुजारी है वो सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूस के बाहर निकाल लेते हैं, मुंह से चूस के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। एक बात तो ये कि हिमाचल में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है, गोगा जी के पुत्र हैं और इनका मंदिर चूरू के अंदर स्थित है। यही बात इनके महत्वपूर्ण थी। आगे देखते हैं डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी और जो जवाहर जी थे उनको शेखावाटी के क्षेत्र के लोक देवता माना जाता है। ये दोनों थे वो चाचा भतीजा थे। अब ये क्या काम करते थे? जो अमीर जो व्यक्ति हैं, अमीरों का धन है वो लूटते
अमीरों के धन को लूटकर गरीबों में बांट देते थे, या फिर जो क्रांतिकारी थे उनकी सहायता करते थे। अमीरों के धन से क्रांतिकारी या गरीबों की सहायता करते थे। इसीलिए इनको डूंगर जी और जो जवाहर जी थे इनको शेखावाटी के लोक देवता कहा जाता है। देखिए, डूंगर जी और जवाहर जी चाचा भतीजे थे और शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता इनको कहा जाता था। अमीरों से लूटकर एकत्रित धन को गरीबों में बांटकर उनकी सहायता करते थे। एक बार इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, आगरा जेल में बंद कर दिया था, लेकिन बाद में ये वहां से छूट जाते हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं मामा देव जी। मामा देव जी हैं, इनको बरसात के लोक देवता माना जाता है। इनकी पूजा है वो ज्यादातर दक्षिणी राजस्थान के अंदर या जो मेवाड़ है वहां की जाती है। इनकी पूजा के लिए मंदिर के अंदर कोई मंदिर या कोई मूर्ति नहीं होती, केवल एक काष्ठ की जो किवाड़ है या जो तोरण है वो होता है। एक काष्ठ में लकड़ी का बना हुआ तोरण होता है, उसी की पूजा की जाती है और इन्हें बरसात या वर्षा के देवता कहा जाता है। बरसात के देवता कहा जाता है। इनकी पूजा के लिए कोई मंदिर या कोई मूर्ति नहीं होती, केवल काष्ठ की जो तोरण है, काष्ठ का जो लकड़ी का जो तोरण है उसी की पूजा होती है। और इनको खुश करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है, भैंस की कुर्बानी दी जाती है। तो ध्यान रखना, बरसात के लोक देवताओं के रूप में किसे पूजा जाता है? जो मामा देव हैं उनकी पूजा की जाती है। तो अपने जो लोक देवता थे वो समाप्त हो चुके हैं। कल से हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आगे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पीछे कौन कौन से क्वेश्चन इनमें पूछे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ।